माई सेल्फ सतीश सिंह राजपूत। आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम ऑफ सॉलिड्स। तो सबसे पहले हम सॉलिड्स पे डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज सॉलिड्स। सॉलिड्स है क्या? देखिए, सॉलिड्स का मैंने डेफिनेशन यहाँ पे बताया है आप लोगों को कि दी ऑब्जेक्ट्स हैविंग डिफिनिट शेप एंड साइज आर कॉल्ड सॉलिड्स। ऐसा ऑब्जेक्ट्स जिसके पास एक डिफिनिट शेप और साइज हो उसे हम सॉलिड्स कहते हैं। जैसे दिस वन इज द डस्टर। डस्टर के पास एक डिफिनिट शेप है, इसकी बनावट है, एक साइज भी है, इसका कुछ ना कुछ साइज है, इसीलिए इसे हम सॉलिड्स कहते हैं। अब हम इसी सॉलिड्स की सरफेस एरियाज और वॉल्यूम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन ए है, सवाल ए है कि व्हाट इज सरफेस एरिया एंड व्हाट इज वॉल्यूम्स। सरफेस एरिया क्या है और वॉल्यूम्स क्या है? तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे कि सरफेस एरिया क्या है। सरफेस एरिया का डेफिनेशन होता है टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इनक्लोज्ड विद इन इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड सरफेस एरिया। वंस अगेन एक बार और देख लीजिए, मैं इसको रिपीट करता हूं। टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस ऑफ ए क्लोज्ड प्लेन फिगर इनक्लोज्ड विद इन इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड इट्स सरफेस एरिया। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि हमारा कोई क्लोज्ड प्लेन फिगर है, तो इसका सरफेस एरिया होगा, टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस को हम इसका सरफेस एरिया कहेंगे जो इस बाउंड्री के अंदर में होगा। जो इस बाउंड्री के अंदर में टोटल अमाउंट ऑफ सरफेस है उसे हम लोग सरफेस एरिया कहेंगे। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि इस प्लेन की हम बात करते हैं, इस प्लेन की, तो इसका सरफेस एरिया, ये जो अमाउंट ऑफ सरफेस है इसे हम सरफेस एरिया कहते हैं। लेकिन वॉल्यूम किसे कहते हैं? तो वॉल्यूम द स्पेस ऑक्यूपाइड बाय अ सॉलिड बॉडी इज कॉल्ड इट्स वॉल्यूम। जो स्पेस एक सॉलिड बॉडी रखता है, जो स्पेस एक सॉलिड बॉडी रखता है उसे हम उसका वॉल्यूम कहते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं डब्बा का। डब्बा में सपोज दैट मान लीजिए कि डब्बा में ऑयल भरा हुआ है, मींस तेल भरा हुआ है, 1 लीटर तेल भरा हुआ है, तो उस डब्बे का वॉल्यूम है 1 लीटर। इट मीन्स जितना उसमें स्पेस है, जितना सामान रखा जा सकता है, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। इट मीन्स उस डब्बे का वॉल्यूम 1 लीटर है जिसमें 1 लीटर ऑयल रखा हुआ है। तो दिस आर द डेफिनेशंस ऑफ surface areas and volume. I hope that all of you have understood. Now we will go next. That देखिए, एक ऑब्जेक्ट्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, क्यूबॉइड और क्यूब्स के बारे में। तो सबसे पहले जानना ये होगा कि व्हाट इज क्यूबॉइड और व्हाट इज क्यूब्स। क्यूबॉइड्स क्या है और क्यूब्स क्या है? देखिए, दिस वन इज द एग्जांपल ऑफ क्यूबॉइड। और क्यूब्स का एग्जांपल जो डाइस होता है जिससे हम लोग खेलते हैं लूडो, दैट डाइस इज द एग्जांपल ऑफ क्यूब्स। वो डाइस क्यूब्स का एग्जांपल है। तो सबसे पहले हम क्यूबॉइड्स में बात करते हैं। तो क्यूबॉइड्स में देखिए 1 2 3 4 5 और 6 फ्लैट सरफेस एरिया होता है क्यूबॉइड्स में। और इसमें डायमेंशन 3 होता है, 3 डायमेंशन होते हैं, लेंथ, ब्रेथ और हाइट, 3 डायमेंशन होता है। तो इसका ये सबसे पहले हम वॉल्यूम्स की बात करते हैं कि वॉल्यूम्स क्या होता है। तो जो इसका स्पेस होगा, जो इस डस्टर का स्पेस होगा, दैट इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ दिस क्यूबॉइड और दिस डस्टर, दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम ऑफ दिस डस्टर। तो इसका स्पेस क्या होगा, इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, देखिए इस क्यूबॉइड का है वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड L इंटू बी इंटू एच, मतलब लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। देखिए मैं यहाँ पे क्यूबॉइड का डायग्राम बनाया हूँ, दिस वन इज द क्यूबॉइड। ये लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है। तो इस क्यूबॉइड का वॉल्यूम होगा L इंटू बी इंटू एच, यूनिट होगा क्यूबिक यूनिट। यूनिट लास्ट में लिखते हैं, जैसे सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब। डायमेंशन जिस चीज में होगा उसी चीज में यूनिट होगा। जैसे डायमेंशन मीटर में है तो यूनिट हो जाएगा आपका क्यूबिक मीटर। डायमेंशन सेंटीमीटर में है तो यूनिट हो जाएगा क्यूबिक सेंटीमीटर। उसी तरह से जब क्यूब्स की बात आएगी तो क्यूब्स भी सेम होता है, लेकिन उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं। आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा कि क्यूब्स भी सेम होता है लेकिन उसके सारे साइड्स आपस में इक्वल होते हैं, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब इक्वल होता है। तो सारे साइड्स को हम ए मान लेते हैं। तो L इंटू बी इंटू एच, तो क्यूब्स का सब इक्वल होता है, यानी A इंटू ए इंटू ए, यानी ए क्यूब, क्यूबिक यूनिट। यानी वॉल्यूम ऑफ क्यूब्स हो गया ए क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड हो गया L इंटू बी इंटू एच। अब हम लोग आते हैं टोटल सरफेस एरिया पे। इस क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया पे हम आते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ
क्यूब्स। एक रूम का एग्जांपल लीजिए, एक रूम का एग्जांपल लीजिए, जिस रूम में आप बैठ करके पढ़ रहे हैं उसी रूम का एग्जांपल ले लीजिए। उसमें देखिए एक छत है, एक नीचे फर्श है, और देखिए एक इधर दीवार है, एक इस साइड दीवार है, एक फ्रंट में है और एक बैक में है। मतलब एक राइट, एक लेफ्ट, एक फ्रंट, एक बैक, 4 वॉल्स हो गए, और एक ऊपर छत और एक नीचे, 6 हो गए। अब हम सबसे पहले नीचे वाले की एरिया की बात करते हैं। तो नीचे वाला जो फर्श है हमारा, उसमें एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो और रेक्टेंगुलर शेप में है, तो इसका एरिया हो गया L इंटू बी। ऊपर वाले में भी एक लेंथ है और एक ब्रेथ है, तो उसका भी एरिया हो गया L इंटू बी। तो नीचे LB और ऊपर LB, 2LB, मतलब नीचे वाले फर्श का और ऊपर वाले फर्श का एरिया दोनों को मिला दिए तो 2LB हो गया, यानी देखिए 2LB। अब हम इस साइड वाले और इस साइड वाले दीवार का एरिया निकालते हैं। तो इसका एरिया इस साइड वाले का, यदि ए हमारा लेंथ है, ए दिस वन इज द लेंथ, तो ए क्या होगा, हाइट, यानी HL या LH। और इस साइड वाला भी हो जाएगा HL या LH, हम बोलेंगे लेंथ इंटू हाइट या हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ बहुत सेम है। तो हाइट इंटू लेंथ, हाइट इंटू लेंथ, 2 हाइट इंटू लेंथ। तो देखिए 2 हाइट इंटू लेंथ, 2HL, यहाँ पे 2LB हो गया नीचे वाला और ऊपर वाला, और 2HL हो गया ए लेफ्ट और ए राइट। अब फ्रंट की बात करते हैं, तो फ्रंट में मान लीजिए कि ए बी है, तो ए हाइट होगा, ए भी बी है ब्रेथ, तो ए हाइट होगा। तो BH, उसका एरिया टोटल हो गया BH, और इसका टोटल एरिया हो गया BH, इस दीवार का। तो इस दीवार और उस दीवार का मिलाकर के टोटल हो गया 2BH। तो यहाँ पे देखिए 2BH मैंने ऐड कर दिया। इसका मतलब कि 6 जो हमारे इसके 6 जो क्या कहते हैं उसको सतह थे, जैसे एक दीवार A, एक दीवार A, एक दीवार O, एक दीवार A, 4 दीवार, एक ऊपर और एक नीचे, 6। तो इनका 6 का एरिया हो गया, टोटल सरफेस एरिया हो गया 2LB प्लस 2BH प्लस 2HL। अब 2 इनमें से कॉमन कर लेंगे, 2 जब इनमें से निकाल लेंगे तो 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड हो गया हमारा 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL। जब हम क्यूब्स की बात करेंगे, देखिए जब हम क्यूब्स की बात करेंगे तो क्यूब्स में सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं, लेंथ ब्रेथ हाइट का कोई लोचा नहीं है इसमें सारे डायमेंशन इक्वल होते हैं, यानी सब ए होगा। तो 2 इंटू LB के जगह पे 2 इंटू A इंटू ए, 2 इंटू BH के जगह पे 2 इंटू A इंटू ए, प्लस 2 इंटू HL के जगह पे 2 इंटू A इंटू ए, यानी 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर। तो 2 2 4 2 6A स्क्वायर, यानी 6A स्क्वायर हो गया। इसका मतलब है कि क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया 6A स्क्वायर होता है, जबकि क्यूबॉइड्स का टोटल सरफेस एरिया 2 इंटू LB प्लस BH प्लस HL होता है। यहाँ तक नोट कर लें, इसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने अभी तक पढ़ा क्यूबॉइड्स और क्यूब्स के बारे में, क्यूबॉइड्स और क्यूब्स के वॉल्यूम्स और टोटल सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे लैटरल सरफेस एरिया और डायगोनल्स के बारे में। देखिए मैं एक नया वर्ड यूज किया, लैटरल सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया क्या होता है? लैटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड और क्यूब्स दोनों का हम पढ़ेंगे। लैटरल सरफेस एरिया का एक और नाम है कर्व्ड सरफेस एरिया। लैटरल सरफेस एरिया या कर्व्ड सरफेस एरिया या एरिया ऑफ 4 वॉल भी इसको कहते हैं हम। मतलब एरिया ऑफ 4 वॉल मीन्स दीवार के जो 4 दीवार होते हैं, किसी रूम के जो 4 दीवार होते हैं उसका एरिया। देखिए सपोज दैट मान लीजिए कि ये रूम है, तो इस रूम का ऊपर का छत और नीचे का फर्श को हम इग्नोर कर दें, हटा दें, निकाल दें, तो हमारा जो 4 दीवार जो बच गया, ये 4 दीवार को जो वर्टिकल होता है, इस 4 दीवार को हम एरिया ऑफ 4 वॉल कहते हैं, मतलब 4 दीवार का एरिया कहते हैं। और इसी को हम कर्व्ड सरफेस एरिया या लैटरल सरफेस एरिया कहते हैं। जैसे सपोज दैट ये हम मार्कर का एग्जांपल लेते हैं। इस मार्कर का, ये मार्कर जो है सिलेंड्रिकल शेप में है। दिस वन इज इन द शेप ऑफ सिलेंड्रिकल। तो इस सिलेंड्रिकल शेप मार्कर का लैटरल सरफेस एरिया जो होगा वो ए होगा। ए वाला सरफेस एरिया की जो हम बात कर रहे हैं, ये सरफेस एरिया जो वर्टिकल है, दिस वन इज द कॉल्ड
लैटरल सरफेस एरिया। इसी को हम लोग कर्व्ड सरफेस एरिया भी कहते हैं, यानी कि लैटरल सरफेस एरिया और कर्व्ड सरफेस एरिया दोनों सेम है। अब इस लैटरल सरफेस एरिया में ऊपर वाला ए और ए नीचे वाले को जब हम ऐड कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे ऊपर वाले को और नीचे वाले को, तो इसका टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। यही लैटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में डिफरेंसेस हैं। यानी कि जब क्यूबॉइड्स होगा तो ऊपर वाले का और नीचे वाले सतह का हम एरिया हटा देंगे, तो एरिया ऑफ 4 वॉल जो बचेगा दैट वन इज कॉल्ड एरिया ऑफ लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया। तो अब आइए लैटरल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड और क्यूब्स का हम लोग फॉर्मूला देखते हैं। तो देखिए लैटरल या कर्व सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, तो क्यूबॉइड का लैटरल सरफेस एरिया देखिए क्या होगा। हम 4 दीवार का एरिया निकालना है हमको, क्योंकि दिस वन इज द लैटरल सरफेस एरिया। तो सबसे पहले हम इस लेफ्ट साइड वाले दीवार का एरिया निकालते हैं। तो यदि हम इसको लेंथ लेते हैं इस डायमेंशन को, तो ए हाइट हो जाएगा, यानी एल इंटू एच, इसका भी एल इंटू एच, इसका भी एल इंटू एच, यानी एल इंटू एच, एल इंटू एच, 2l इंटू एच। तो वही मैंने लिख दिया 2l इंटू एच। अब हम लोग फ्रंट और बैक का लेते हैं एरिया। तो फ्रंट का इस डायमेंशन को b लेंगे तो a डायमेंशन जो होगा हाइट होगा, तो इसका एरिया हो जाएगा b इंटू एच, और इसका बैक साइड वाले का भी एरिया हो जाएगा b इंटू एच, यानी इस दीवार का भी एरिया हो गया b इंटू एच। इट मीन्स b इंटू एच और b इंटू एच, 2b इंटू एच, यानी 2b इंटू एच। इस दीवार का उस दीवार का 2bh, इस दीवार का और इस दीवार का 2lh, यानी 2lh प्लस 2bh। दिस वन इज द लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। अब देखिए 2l यहां भी और 1 मिनट 2h यहां भी और 2h यहां भी, तो 2h दोनों से हम निकाल लेंगे बाहर, तो यहां से बच जाएगा l प्लस और यहां से बच जाएगा b, यानी कि हमारा फॉर्मूला हो गया 2h इंटू एल प्लस बी स्क्वायर यूनिट। ये हमारा लैटरल सरफेस एरिया हो गया क्यूबॉइड का। अब हम लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स की बात करते हैं। LSA मींस लैटरल सरफेस एरिया, CSA मींस कर्व्ड सरफेस एरिया। तो देखिए क्यूब्स का लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब a होता है, तो जब क्यूबॉइड का 2LH होगा तो इसका 2 इंटू a इंटू a, जब इसका 2BH होगा तो 2 इंटू a इंटू a, यानी 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर, यानी 4a स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर यानी 4a स्क्वायर, यानी स्क्वायर यूनिट, यानी लैटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब्स 4a स्क्वायर। अब देखिए क्यूब्स का लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर और टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर क्यों हो गया? क्योंकि 4 दीवार का एरिया 4a स्क्वायर और ऊपर वाले और नीचे वाले को जब ऐड कर दिए तो ऊपर वाला एक और एक नीचे वाला 2 ऐड हो गया, तो 6a स्क्वायर हो गया। मतलब क्यूब्स का टोटल सरफेस एरिया 6a स्क्वायर और लैटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, स्क्वायर यूनिट। अब हम डायगोनल्स की बात करते हैं। तो डायगोनल्स ऑफ क्यूबॉइड, क्यूबॉइड्स का डायगोनल होता है अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। डायगोनल जो होता है क्यूबॉइड्स का वो अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। उसी तरह से डायगोनल्स ऑफ क्यूब्स, तो क्यूब्स में एल बी एच सब ए होगा, तो एल स्क्वायर यानी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी प्लस ए स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर यानी प्लस ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर 3a स्क्वायर, तो 3 अंडर रूट हो गया और ए स्क्वायर को बाहर निकाल दिए तो 3 अंडर रूट इंटू ए हो गया, अंडर रूट 3 इंटू ए। इसका मतलब हो गया कि अंडर रूट 3 इंटू साइड, क्योंकि ए हमारा साइड था, ए यूनिट हो गया डायगोनल ऑफ क्यूब्स। यानी इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा क्यूबॉइड्स और क्यूब्स के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिलेंडर और कोन के बारे में। धन्यवाद। आप यहाँ तक कंप्लीट कर लें, यहाँ तक याद कर लें, अगले वीडियो का इंतजार करें। बहुत जल्द ही अगला वीडियो मैं अपलोड करूँगा। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक्स अ लॉट टू यू ऑल।